मॉड्यूल। तो इस 4 ब्लॉक मॉड्यूल्स में हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं। इसमें सबसे पहले जो एक ब्लॉक है इसका नाम है गणितीय बातचीत। गणितीय बातचीत का मतलब है कि जैसे ही आप क्लास में गए आपने सीधे पढ़ाना शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर आप सीधे पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा और बोरियत महसूस होगी। तो हर चीज को करने से पहले उसका एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, माने उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है किसी भी कार्य को करने से पहले। तो यहाँ पर जैसे हमारा ये जो टॉपिक है, हमने एक टॉपिक उठा लिया है कि धारिता। धारिता माने आयतन। तो आयतन को समझाने के लिए सबसे पहले जो अध्यापक है वो गणितीय बातचीत करता है बच्चों से। अब जो गणितीय बातचीत करता है तो उसने शुरू किया कि आपके पास 3-4 चीजें हैं। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, एक कप है, एक गिलास है, एक जग है। अब ये बताइए कि आपने इन चारों चीजों को देखा है घर पे कि हाँ देखा है। कि ये चारों चीजें कहाँ होती हैं? कि रसोई में होती हैं। अच्छा, कितनी बड़ी होती हैं? उन्होंने अपने हिसाब से बताना शुरू किया। अच्छा, बाल्टी का उपयोग कहाँ करते हो? कप का उपयोग कहाँ करते हो? अच्छा, कप का उपयोग कहाँ करते हो? बाल्टी का उपयोग कहाँ करते हो? कि बाल्टी का उपयोग हम नहाने में करते हैं और कप का उपयोग चाय पीने में करते हैं। अच्छा, कप का उपयोग नहाने में क्यों नहीं करते हो और बाल्टी का उपयोग आप चाय पीने में क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने बताया कि नहीं, नहाने में तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए। अब जब बहुत सारा पानी चाहिए तो बाल्टी बड़ी होती है। अब बाल्टी बड़ी होती है तो हम उसका यूज जो है वो पानी नहाने में करेंगे। कप चाय आती है, उसमें दूध आता है तो वो उसकी मात्रा कम होती है, वो हमें कम चाहिए। तो हमने पहले बच्चों के लिए एक रूपरेखा तैयार की कि हम उन्हें बताना क्या चाहते हैं। बच्चे जब इसमें इन्वॉल्व हो गए, ये फर्स्ट ब्लॉक होगा हमारा गणितीय बातचीत। इसके बाद जब हमने देखा कि हाँ बच्चे हमारे जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके बाद हम अपने जो हमारा उद्देश्य है जिसको हमने सेकंड ब्लॉक में रखा गया है दक्षता शिक्षण, तो हम अपने शिक्षण उद्देश्य पर आते हैं कि शिक्षण उद्देश्य हमें वास्तव में बच्चों को अब इसमें पढ़ाना क्या है। तो हमने क्या करा कि बच्चों को इसी टॉपिक पर आगे लेते हुए हम आगे आए और हमने संदर्शिका से उस दिन का हमारा जो शिक्षण उद्देश्य था उसको हमने लिया। मान लीजिए शिक्षण उद्देश्य हमें ये कहता है कि हमारे पास फिर वही 4 चीजें जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे, जग, गिलास, बोतल और कप। हमने ये कहा कि भाई देखिए आपने हमें ये तो बता दिया है कि बाल्टी में ज्यादा पानी आता है, कप में कम आता है और आपका जग में कितना आता है और बोतल में कितना पानी आता है, इस सब का आपको अंदाजा है। अब ये बताइए कि हमको एक बाल्टी है उसको पूरा भरना है। अब अगर उस बाल्टी को हमें पूरा भरना है तो बताइए कि जग से अगर हम उसमें पानी डालें तो कितनी बार में वो बाल्टी भर जाएगी। अगर हम गिलास से डालते हैं तो कितनी बार में वो बाल्टी भर जाती है। अगर हम बोतल से डालते हैं तो कितनी बार में, और कप से डालते हैं तो वो कितनी बार में बाल्टी भर जाती है। तो बच्चे हमें ये बता देंगे कि सबसे ज्यादा कप के फेरे लगेंगे, माने कप से आपको ज्यादा बार पानी डालना पड़ेगा उस बाल्टी को पूरा भरने के लिए। तो यहाँ पर ना हमें फेरों की संख्या लिखनी है कि कप से डालने पर कितने फेरे लगे, जग से डालने पर कितने लगे और गिलास से डालने पर, बोतल से डालने पर कितने लगे। ये हमने शिक्षण उद्देश्य 1 में स्पष्ट किया। इसके बाद हम आते हैं दक्षता अभ्यास पर। हमने ये देखा कि कुछ बच्चे तो उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से सीख गए हैं, उन्हें समझ में आ गया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया। जिन बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ गया है या वो इस टॉपिक को समझने लगे हैं उनको हमने दक्षता अभ्यास कराया। दक्षता अभ्यास का मतलब है कि हमने उनको कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक दिए और कार्यपत्रक जो दिए फिर हमने इसी टॉपिक पर उनको कार्यपत्रक उपलब्ध कराए। अब ये कार्यपत्रक जो है वो हमारे कार्य पुस्तिका में से मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको कार्य पुस्तिका में से जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको कार्यपत्रक नहीं मिलता है, तो आप अपने अनुसार उस कार्यपत्रक को खुद बना सकते हैं, जिसमें मैंने इन्हीं 4 चीजों को फिर समावेश किया है कि बच्चे जिस टॉपिक को हमने स्टार्टिंग से शुरू किया था उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए समझें। अब हमने क्या करा कि देखिए इसमें हमने ना 3 क्वेश्चन रखे। या तो आपको ये कार्यपत्रक से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आपने खुद बनाया। इसमें हमने ना 3 तरह के प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न ये है कि किस बर्तन की धारिता अधिक है उसे गोला करें। माने हमने यही 4 चीजें जग, गिलास, बोतल और कप बनाया
और बच्चों से ये पूछा कि बच्चों बताओ किसकी धारिता, वो धारिता को नहीं समझ पा रहे, तो फिर हमने वही बात की कि ये बताओ किसमें पानी या दूध ज्यादा आ जाएगा। उन्होंने बताया कि भाई बाल्टी में ज्यादा आ जाएगा। तो जिसमें